आज हम पढ़ाने वाले हैं गांधी युग के बारे में, यानी महात्मा गांधी के बारे में पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक, यानी कि इरा ऑफ गांधी। सबसे पहले गांधी का बैकग्राउंड की हम बात करें, यानी उसका बैकग्राउंड जो था, गांधी जो है बहुत ही संपन्न परिवार से थे, बहुत ही अच्छा खासा पैसा वाले घर से थे, तभी तो वो गए थे इंग्लैंड में पढ़ाई करने। तो पहले हम आते हैं उनका जन्म। उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 हुआ था। पोरबंदर एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है, गुजरात। ठीक, हमारा मोदी जी ऐसे के हैं। अब इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। ठीक, इनका पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। इनकी माता जो थी, उनका माता जी का नाम था पुतली बाई। ठीक, यानी कि माता जी का नाम था पुतली बाई। अब रहा सवाल उनके भाई और बहन। इनके 2 बड़े भाई थे जिनका नाम था लक्ष्मी दास और कृष्ण दास। भाइयों का नाम था, वो बहन थी जिसका नाम था रालियत न। आप देखिए इनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा, इनका 13 साल की आयु में, यानी कि महात्मा गांधी का जब आयु जो 13 साल था। आप लोग जानते करते हैं कि जब पहले का समय में बाल विवाह होता था। बाल विवाह का मतलब होता है बचपने में क्या करता था, लोग शादी कर देते, 8 साल 7 साल जो चीज हो के। 13 साल की उम्र में ही क्या हुआ, महात्मा गांधी का शादी किससे हो गया था, कस्तूरबा से। देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए। कितना क्लास तक, भारत में, यानी कि इंडिया में वो 12वीं क्लास तक पढ़ाई किए। और 12वीं क्लास के पढ़ाई करने के बाद वो सोचे कि हम जो है शिक्षा पाए। और उसका रुचि था कैसा, कानून की मतलब शिक्षा पाए, जैसे कि लॉ का डिग्री प्राप्त करें। तो बढ़िया घर के संपन्न थे, संपन्न परिवार के थे, अच्छा घर के थे। तो जैसे कि आज देखिए कोई बड़ा बड़ा घर का लड़का सब बाहर पढ़ता है, उसी तरह क्या कहें, कहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए, ये लंदन गए थे। ठीक, कब, 19 वर्ष की आयु में। ठीक, लंदन गए, उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। फिर वहां पर ये लंदन कब गए थे, तो ये 1889 में गए थे। ठीक, किस चीज के लिए, काहे के लिए गए थे, तो ये गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए। और वहां से जब उनका पढ़ाई कंप्लीट हो गया, यानी कि फिर वो भारत में कब आ गए, 1891 में। देखिए, अब हम आते हैं 1191 से। अब 1191 से लॉ के पढ़ने के बाद डिग्री उनके पास आ गए इंडिया में। अब जब इंडिया में आए तो बेचारे वो झोला लेकर घूमने लगे कोर्ट कचहरी में, कोई क्लाइंट हमको मिले ताकि हम क्या करें, उसका केस लड़े, ताकि पैसा वैसा कमाए। तो कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा था बेचारे के पास। तो एगो आए शेख अब्दुल्ला। ठीक, जब शेख अब्दुल्ला आए, ये जो है एक व्यापारी थे। तो ये बोले कि चलो भैया हमारे साथ कहा, दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने। ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका लिया गए किसको, महात्मा गांधी को। क्योंकि महात्मा गांधी जो थे बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और वो जानता था शेख अब्दुल्ला कि ये नवयुवक लड़का है और इसके पास नॉलेज भी अच्छा है। अगर ये इससे अगर हम वकालत कराते हैं तो हमारा केस जीतने की बहुत अच्छा मतलब हो सकता है। इसीलिए इनको ले गया कहा, दक्षिण अफ्रीका लिया गया। उस समय उनकी आयु होती कितनी थी, 24 वर्ष। आज के डेट में 24 वर्ष के लड़का सब जो है लड़की पटा रहा है, बताइए भाई। 24 वर्ष में देखिए ये व्यक्ति कहा गया, दक्षिण अफ्रीका। जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उनको जाना था कहाँ, डरबन से पिट्रोई, पिट्रोडिया। ठीक ना, एक जगह का नाम है जो यहाँ से यहाँ तक। ये बढ़िया घर के थे, फर्स्ट क्लास के थे। तो उस समय वहां पर रंगभेदी आंदोलन चल रहा था। रंगभेदी आंदोलन का मतलब होता है जैसे नस्ल का, जैसे गोरा काला का। तो ये जो थे टिकट लिए थे फर्स्ट क्लास बोगी का, यानी कि फर्स्ट क्लास का मतलब होता है ना, स्लीपर होता है, जनरल होता है, A1 होता है, B1 सब होता है ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है। इस फर्स्ट क्लास का टिकट लिए थे, बढ़ गए थे। तो उसमें अंग्रेज जो था इनको देख कर चिढ़ाने लगा कि अरे तुम यहाँ से, तुम फर्स्ट क्लास में कैसे घुस गए, तुम जाओ तुम थर्ड क्लास वाला बोगी में। तो बोले नहीं हमारे पास टिकट है। तो इनको जो है पीटर पीटर मैड्रिड जर्मन जो स्टेशन है, इसको यही पर से क्या किए, लाते से मारकर फेंक दिया। किसको, महात्मा गांधी को। अभी फिलहाल में जो है हमारे देश के
प्रधानमंत्री जो मोदी है यहाँ पर गए थे, इस जगह पर गए थे देखने के लिए, ठीक ना। तो ये स्टेशन पे इनको क्या किया गया, मारकर, मार कर नहीं, मतलब धक्का मार कर फेंक दिया गया कि तुम जो इस जगह पर तुम नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो रंग कैसा है, सांवला है, काला है, हम लोग गोरे हैं। देखिए जो 1893 है, ये दो को जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली का कैसे, 1893 में महात्मा गांधी ने कहा दक्षिण अफ्रीका। 1893 में कौन, रामकृष्ण परमहंस के गुरु, इनका चेला का नाम क्या था, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद, ठीक ना, जो शिकागो गए थे। यही 1893 में धर्म सम्मेलन में क्या किए थे, भाग लिए थे, और जो पहले ही वर्ड बोले थे, मेरे देश के प्यारे भाई और बहनों, ठीक ना। तो ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो काम कर सकता है। सुनिए, नस्ल भेद में, नस्ल भेद के देखिए, वो इसको इंग्लिश में कहता है रेसिज्म कहता है, ठीक ना। इसका मतलब होता है रंग भेदी, यानी किसी का मतलब चेहरा गोला है, अंग्रेज जो देखिएगा गोरा गोरा होता है, और इंडिया देखिएगा सामने लोग। जैसे आप दक्षिण अफ्रीका में जाइएगा, दक्षिण अफ्रीका का साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, तो वहां पर मंगरेला जैसा करिया करिया मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए, तो नस्ल भेद के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ दिए। गांधी जी थे, कभी लड़ाई झगड़ा मारा पीटे नहीं करते हैं, गांधी जी क्या करते थे, अहिंसा का पुजारी थे, ठीक ना। वो क्या किए, वो फिर वहां से जब उनको ट्रेनों पर से ढकेल जलाते से मारकर, तो फिर वो कहा गए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए, ठीक ना, स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, ठीक। तो फिर वो कौन सा स्थापना किए, स्थापना किए थे वहां से नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए, जिसका उद्देश्य था क्या चीज, भेदभाव के खिलाफ आंदोलन करना, ठीक ना, लोगों में समझाना कि ये जो हमसे नफरत कर रहे हैं, इसको मतलब वहां बैठाकर लोगों के सब, गांधी जी को चोट लग गया था, फिर डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए, कौन सा, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए, ठीक है। और फिर 1904 में एक उनका पत्रिका चला जो बहुत ही फेमस है, द इंडियन ओपिनियन। तो पूछेगा कि द इंडियन ओपिनियन किसका पत्रिका है, ये महात्मा गांधी का है, ठीक है। इसमें पत्रिका चला 1904 में, ये भी जो है उनके खिलाफ ही था, ठीक है, रंगभेदी आंदोलन। 1904 में एक पत्रिका निकला इंग्लैंड में, जिसका नाम था क्या, द इंडियन ओपिनियन। ये जो है महात्मा गांधी द्वारा था, ठीक है। इनका पत्रिका का शुरुआत कब हुआ था, 1904 में। ये क्वेश्चन आता है। फिर देखिएगा, टोल स्टाइल आश्रम की स्थापना किया गया, टोल स्टाइल जो था एक आश्रम का स्थापना किया गया, जिसमें इनका एक उद्देश्य था, सत्याग्रह करने का उद्देश्य ये था कि लोगों को इकट्ठा करना, मतलब कि बिना लड़ाई झगड़ा के आंदोलन करना, ठीक है, इनका ये काम था।